वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजितकिमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेमाञ्जनच्छरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, सेवा जो शब्द है हर जगह इस सेवा शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो सेवा शब्द है हर जगह इस शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। लेकिन दुनिया का आदमी सेवा शब्द हर जगह, दरिद्र नारायण का सेवा, नारायण भी दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है नारायण, इतना छागल है बोल। दरिद्र नारायण का सेवा, घोड़े का सेवा, गाधा का सेवा है ना, पानी का सेवा, ये सब होता है। पानी सेवा खोलता है ये सेवा, लेकिन सेवा शब्द हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेवा मतलब कुछ करना, कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना, ये सेवा कुछ कर देना, अच्छा खराब नहीं है, जिसमें इसका अच्छा हो जाए और जिसमें इसका आनंद हो जाए, सेवा। ऐसा कुछ करो जिसके द्वारा इसका प्रसन्नता हो जाए, सेवा मतलब खुशी हो जाए। लेकिन ये शब्दों अगर मटेरियल जगत में यूज होते रहे तो ये तो ठीक नहीं है। सेवा शब्द एक मतलब वैकुंठ वस्तु का लिए यूज किया जा सकता है। सेवा शब्दों एकमात्र वैकुंठ जगत का कोई वस्तु का बारे में एप्लीकेबल है। घोड़े का सेवा, कुत्ता का सेवा, बिल्ली का सेवा, ये सब सेवा नहीं है, लेकिन सेवा बोलता है। सेवा एकमात्र वैकुंठ वस्तु का बारे में एप्लीकेबल, जैसे नाम सेवा, धाम सेवा, वैष्णव सेवा, भागवत जी महापुराण का सेवा, ये सब सेवा हो सकता है। बाकी सेवा शब्दों किसी के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि गलत इस्तेमाल है। सेव्य वस्तु का सेवा, बद्ध वस्तु का सेवा करने से बद्ध हो जाएगा, समझा नहीं? हम कुत्ता को रोटी डालता है रोज, कुत्ता को खिलाता है, कोई कौवा को खिलाता है, लेकिन विचार अगर कौवा को ही खिलाना है तो वो तो बद्धोदशा में जाएगा। अगर रंतिदेव महाराज जी का मत विचार है कि मैं परमात्मा का सेवा कर, हर घट घट में भगवान बैठा हुआ है,
इसीलिए जिसका भी सेवा करूं भगवान का सेवा। और भगवान ये बात को स्वीकार किया उद्धव जी का सामने। उद्धव, कोई व्यक्ति अगर किसी प्राणी को कष्ट दे, उद्धव कोई अगर किसी प्राणी को कष्ट दे तो ये मेरा कोई कष्ट दे रहा है, मेरे को ही कष्ट दिया। अर्थात हर घट घट में भगवान बैठा हुआ है, इस विचार करके करना है। रोंती देव जी का जिंदगी में जो सेवा किया है वो विचार करके किया है। तो मैं किसी का भी सेवा करूं, ये भगवान का ही सेवा हो जाता है। शास्त्रों में विचार आता है, शास्त्रों में बहुत सारे विचार आता है, जो भी है। देखो अभी मतलब ये है, वैकुंठ जगत का कोई वस्तु का सेवा करे तो सेवा का फल क्या है? मैं जड़ बंधन से मुक्त हो जाऊं। जड़ बंधन से मुक्त तो सामान्य बात है, वो तो होगा ही होगा। बाकी वैकुंठ जगत का सेवा भी मिल सकता है, वैकुंठ जगत का सेवा के द्वारा। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र को है, लवमात्र साधु संगे सर्व। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का जन्म मूल है साधु संग। इतना सारे शास्त्र प्रमाण है। वैकुंठ जगत का वस्तु का सेवा करने से जो वस्तु का सेवा करे उसी का धर्म इसका अंदर में आ जाता है। वेश्या का सेवा करो तो आप वेश्या का माफी चित्तवृत्ति हो। आप अगर विश्वास ना करो तो मेरा पास आओ, मैं दिखा देंगे प्रैक्टिकली। जिनके सेवा करोगे उसका ही चित्तवृत्ति आपका मंदिर में आएगा। अगर गुरु जी का सेवा करे, गुरु जी का माफी हमारा चित्त, ये नियम है। सेव्य वस्तु का जो धर्म है, ध्यान दे इस बात पर ध्यान दे। सेव्य वस्तु का जो धर्म है इस सेवक का अंदर में आएगा ही आएगा। सेव्य वस्तु का धर्म सेवा का अंदर में आएगा। कई कुत्ता बिल्ली का सेवा करके कुत्ता बिल्ली बनना है। जंग जंग व ओपी शरण भाव त्यजति अंत कलेवरम इत्यादि है। जो चिंता करके आप सूरी छोड़ोगे, जो सेवा करते हुए आपका लगन लग जाएगा कुत्ता का चरण में, कुत्ता का चरण में आपका मन लग जाएगा, आप कुत्ता बनोगे। बहुत दिन पहले, आज से 35-40 साल हो जाएगा, एक दफे मैं बैठा हुआ था किसी ऑफिस में डलहौसी स्क्वायर में। वहाँ एक मरवाड़ी ने गुजराती, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। हमने आया, बाबू देखो क्या लिखा है न्यूज़पेपर में, क्या लिखा है। बोले एक धनी व्यक्ति इंग्लैंड का, उन्होंने अपना तमाम जायदाद करोड़ों पाउंड का मालिक है, एक करोड़ों पाउंड का मालिक है। इसका ना बीवी है, ना बच्चा है, ना दोस्त है, कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया, तमाम जायदाद संपत्ति एक कुत्ता का नाम पे कर दिया। आजब कहानी है। हमारा एक मास्टर जी स्कूल का एक दिन मेरे को सिखाया, बोले बेटा देखो, न्यूज़ शब्दों का माने जानते हो? न्यूज़ शब्द मतलब खबर, वो तो है ही है। न्यूज़ शब्दों का खबर तो खबर है, ये तो ठीक है। लेकिन एक न्यूज़, ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये न्यूज़पेपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, अरे हैं, देखो विचार करके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारे लेकर न्यूज़ शब्द NEWS। हमारा बड़ा आनंद आया।
अरे नया ठीक, तो ये तो हम तो सोचा नहीं कभी। न्यूज है, WS न्यूज, हाँ ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज, तो ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर में कौन सी खबर आएगा? जो स्पेशल कुछ खबर है वो ही आएगा, हाँ ठीक है। पर बेटा देखो, कुत्ता अगर आदमी को काटे, कुत्ता अगर आदमी को काटे, ये न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। आएगा ना, ये तो मामूली चीज है। कुत्ता तो काट ही सकता है, कुत्ता तो काटता ही है, पर ये न्यूज़पेपर में नहीं आने वाला। कुत्ता जब आदमी को काटे, ये न्यूज़पेपर में बैठेगा नहीं, ये न्यूज़पेपर में आएगा नहीं। लेकिन आदमी जो कुत्ता को काटेगा तो जरूर न्यूज़पेपर में आएगा। बड़ा हंसी आया, मजा की खबर, ठीक है। बोले ऐसा ही खबर है। तो कुत्ता का नाम पे सारे संपत्ति तो बहुत आदमी, पिता माता भाई बंधु दादा दीदी संपत्ति देके जाता है, ये तो बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता को दे दिया तमाम करोड़ों करोड़ों पाउंड का संपत्ति, ये तो न्यूज़ में आ गया। तो हम तो हंसते रहे, हंसते हंसते बोले सेठ जी, जो व्यक्ति कुत्ता का नाम पे इतना संपत्ति दे दिया, करोड़ों करोड़ पाउंड का संपत्ति कुत्ता का नाम पे दे दिया, ना जाने वो व्यक्ति कितना बड़ा कुत्ता है। वो हंसना शुरू कर दिया। जो कुत्ता का नाम पे इतना बड़ा संपत्ति दे दिया, ना जाने वो कितना बड़ा कुत्ता है, वो सबसे बड़ा कुत्ता है, क्योंकि उसका कोई एप्लीकेशन नहीं मिला। अरे महाराज, कितना स्कूल कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब, वो उसको कुछ मिला नहीं, कुत्ता को ही दे दिया। कुत्ता को दे दिया, ऐसा ही विचार है। विचार ये है। तो सेवा, ये शब्द जो है अपराकित जगत का कुछ वस्तु का, भगवान का नाम धाम परिकर वैशिष्टो, किसी का भी सेवा करो ढंग से मतलब अंतर से, तो लगन लगा के, तो आपको वैकुंठ पद प्राप्ति, वैकुंठ पद को प्राप्ति करना वो स्वाभाविक है। लेकिन बद्ध जीव, बद्ध वस्तु, जड़ जगत का किसी वस्तु का सेवा करो, कुत्ता बिल्ली बीवी बच्चा, तो आपका बंधन किसी बाप का हिम्मत नहीं जो काटे। इसीलिए सावधान होकर करना है। इसी विचार का आधार पर पोपा जी ने बोला, सेवा शरीर, जड़ शरीर और मन का कार्य नहीं है। समझा नहीं? पोपात कह रहे हैं, ध्यान से सुने, पोपात कह रहे हैं, क्योंकि सेवा का एक्चुअल मीनिंग पोपात जी ने बोला वैकुंठ वस्तु का बारे में पहले ही बता दिया। तो इसलिए पोपात बता रहे हैं, सेवा ये जो शब्द है, ये जो सेवा जो वास्तविक चीज है, ये जड़ शरीर और मन का धर्म व कार्य नहीं है। ये जड़ शरीर और मन का कार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सेवा आत्मा का धर्म है। कितना गहरा विचार देखो, सेवा आत्मा का धर्म है। रियली सो। सेवा किसका करे? सेव्य वस्तु तो एकमात्र भगवान है, और सेव्य वस्तु भगवान का सेवा शरीर और जड़ शरीर और मन के द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता है। बट इन बॉन्डेड कंडीशन वी कैन ट्राई, वी कैन प्रैक्टिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साधनक क्रिया। साधन नहीं है, साधन भक्ति नहीं है। इसको साधन भक्ति बोला नहीं जाएगा। इसको साधन भक्ति नहीं बोला जाएगा, साधनक क्रिया। लेकिन जब अनुगत्य करते करते ऊपर उठेगा, सही सलामत ऊपर जाए, एकदम बढ़िया, गुरु जी का आदेश पालन करते ऊपर उठा, तब इसका साधन भक्ति शुरुआत है। और साधन भक्ति शुरुआत अगर हो गया
अगर साधन भक्ति शुरुआत हो गया तो और कहना ही क्या है। अगर कोई अपराध नहीं बना तो ये साधन भक्ति आगे चलकर बहुत सारी चीज दे सकता है। इसका बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चा है इस बारे में। तो आदौ सद्या ततः आदौ सद्या ततः साधुसंग अथ अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा रुचिस्तः इत्यादि। आदौ सद्या ततः साधुसंग, साधुसंग टू फोल्ड हमने बताया कई बार, उपदेशामृतों के चर्चा में भी हम बताया बार बार। आदमी अगर गलती करे तो मुश्किल है। आदौ सद्या ततः साधुसंग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सात। ताले पहले आदौ एट ऑल श्रद्धा, श्रद्धा मतलब जे कृष्ण भजन करने से सब हो सकता है, गुरु वैष्णव में विश्वास ये श्रद्धा है। तो एट ऑल श्रद्धा आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा का बाद आदौ श्रद्धा अतः साधुसंग। ये साधुसंग को दो पार्ट, साधुसंग को दो कैटेगरी में, साधुसंग को दो कैटेगरी में भाग किया जाए। एक साधुसंग है प्रिलिमिनरी साधुसंग, बिफोर टेकिंग दीक्षा ये साधुसंग, और आफ्टर टेकिंग दीक्षा जो साधुसंग है मतलब गुरु जी का संग, गुरुवर्गों का संग, ये भी है संग। ये दोनों माने साधुसंगों का जो प्रसंग है आदौ शब्द तो साधुसंगो, इसका अंदर में अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड इन बिटवीन दैट प्रिलिमिनरी साधुसंग करने का बाद वास्तविक साधुसंग हो गया, मतलब गुरुचरण आश्रय किया, गुरुदेव का अनुगत्य में वैष्णव का सेवा किया, ये इट इज अंडरस्टूड। और इसके बाद आदौ श्रद्धा तो साधुसंग अथ भजन क्रिया, और करते करते जब भजन क्रिया अथ भजन क्रिया, अब भजन क्रिया जब चेंज होकर साधन भक्ति हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसका अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। भजन क्रिया करते करते धीरे धीरे वास्तविक साधन भक्ति शुरू हो जाए, और मामूली बात उसका बाद अनर्थ चला जाएगा। अनर्थ जाने का बाद तारपर आदौ सद्या ततो साधुसंग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा रुचिस ततः था शक्ति ततो भाव इत्यादि चलते रहे, और अंतिम में प्रेम है। ठीक है ना। तो ये सेवा आत्मा का वृत्ति, ये जड़ शरीर दुर्गंध दूषित, ये दुर्गंध दूषित, ये जड़ शरीर रक्त मांस का थैला है, ये दुर्गंध दूषित ये रक्त मांस का थैला है। अरे महाराज इसको देख के कैसे सेवा करोगे? टट्टी पेशाब का एक थैला है, इसके द्वारा भगवान वैकुंठ वस्तु का सेवा कैसे हो सकता है? कभी नहीं संभव। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया सेवा इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर आत्मा, तुम्हारा आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है। भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, भक्ति मतलब सेवा, सेवा इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। ये कोई जड़ शरीर और मन का धर्म नहीं है, कार्य नहीं है, सेवा आत्मा का धर्म है। सेवा में बनिया वृत्ति नहीं है, चार लगाया चुआनी मिल गया ऐसा वृत्ति नहीं है। बाकी दुनिया बनिया वृत्ति बेशा वृत्ति में लगा हुआ है, पूरा दुनिया प्रचार का नाम पे बनिया वृत्ति और बेशा वृत्ति में लगा हुआ है। जो भी है प्रभुपाद कह रहे हैं कि सेवा वृत्ति में कोई बनिया वृत्ति नहीं रह सकता, क्योंकि कृष्ण सुखानु संधान ई भक्ति सेवा, सेव्य वस्तु का सुखानुसंधान, सेव्य वस्तु का सुखानुसंधान करना यही सेवा। काल भी अंग्रेजी कथा में बताया था, रात को भी, अगर मेरा क्रियाकर्म भगवान को संतुष्टि दे रहा है तो भक्ति हो गया।
अभी थोड़ी देर पहले बंगला कथा में बताया था, अगर मैं गाली दूं कृष्ण को, कृष्ण संतुष्ट हो गया तो मेरा लिए सेवा बन जाएगा। आ गया, जैसे बलदाव जी महाराज ने किया। बलदाव जी महाराज जी का चरण कमल दबाया कृष्ण। बलदाव जी का चरण कमल दबाया कृष्ण, दबाता है, दबाया ना, दबाता है, क्योंकि लीला नित्य है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का पैर दबाता है, चरण कमल दबाता है। इसमें किसका सेवा होता है? क्यों? बलदाव जी महाराज का सेवा नहीं, कृष्ण का सेवा होता है। कैसे हो गया महाराज? ये उल्टा हो गया ना? उल्टा नहीं, यही सीधा है। बलदाव जी महाराज एट ऑल गोइंग टू टेक द मैसेज, अप्रूव द मैसेज ऑफ कृष्ण। बलदाव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैसेज ले रहा है। आई बात समझ में? बलदाव जी महाराज संतुष्ट हो जाएगा। बलदाव जी महाराज सोचा कि कृष्ण अगर मेरा मैसेज करे, इसमें अगर कृष्ण का आनंद हो जाए, खुशी हो जाए, तो सेवा हो जाए। ताला से भगवान श्री कृष्ण मैसेज कर रहा है, सेवा कर रहा है। कृष्ण का तरफ से विचार करो तो कृष्ण सेवा कर रहा है बड़े भैया का, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन कृष्ण बलदाव जी महाराज का सेवा कर रहा है, क्योंकि कृष्ण अब बलदाव जी महाराज संतुष्ट हो जाए, ये भी ठीक है। लेकिन बलदाव जी महाराज कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि बलदाव जी महाराज और कृष्ण में अंतर क्या है? एक ही है। बलदाव जी महाराज सेवक तत्व होते हुए भी, ध्यान दे, बलदाव जी महाराज सेवक तत्व होते हुए भी सेव्य तत्व, एक मिरेकल, आश्चर्य है। बलदाव जी महाराज सेवक तत्व हुए हुए, सेवक तत्व होते हुए भी सेव्य तत्व। खैर छोड़ो, सेवक तत्व चैतन्य भागवत में, चैतन्य हर जगह द प्रिडोमिनेटिंग फैक्टर इज सेवक तत्व। द प्रिडोमिनेटिंग फैक्टर इज सेवक तत्व। बलदाव जी महाराज हर वक्त आप लोग को दास मानता है कृष्ण का, तो दास का चरण को दबाए मालिक, ये भी कोई होता है? ये कभी सुना है? बलदाव अपने को दास मानता है कृष्ण का, हर जगह। चैतन्य भागवत में जाओ, चैतन्य चैतन्यमित्र में जाओ, हर जगह अपने को दास मानता है। तो दास का चरण मालिक दबाए, एक दास को भी बर्दाश्त करे? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जे बलदाव जी महाराज सेवक तत्व होते हुए भी सेव्य तत्व, ये ठीक है। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का हक है, अधिकार है बड़े भैया का चरण का दबाना, हो सकता बड़े भाई है। लेकिन बलदाव जी महाराज का अभिमान है, अपराकृत अभिमान, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। नित्यानंद बलराम बोल रहा है मैं दास हूं, प्रभु का दास हूं। तो दास अगर मालिक अगर दास का चरण दबाए तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता कब? जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का चरण मैसेज करे और कृष्ण भगवान संतुष्ट हो जाए, तो ठीक है, ये आनंद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बलराम का चरण मैसेज करते ही खुद आनंदित हो जाता है, तो सेवा हो जाता। तो मैसेज कर रहा है कृष्ण बलराम का, सेवा हो रहा है कृष्ण का, बलराम का भी हो रहा है, एक विचार से मैंने दिखाया, जो भी है। तो ये सेवा सेवक संबंधो हमारा नित्य है। प्रहलाद महाराज जी भी बताया, ठाकुर जी आपका साथ मेरा कोई स्वार्थ का, आपका साथ हमारा कोई स्वार्थ का दुर्गंध दूषित संबंध नहीं है। मैं कोई दूषित दुर्गंध संबंध जोड़ना नहीं चाहता। आप मेरा सेव्य वस्तु हो, मैं आपका निर्वलिक
मैं आपका निर्वलिक सेवा करना चाहता हूं। आप क्यों मेरे को बर लो, कुछ मांग लो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना तुम्हारा चरण में मन रहे। अरे कुछ तो ले लो, ठीक है चलो। आप बार बार कह रहे हो को आपका ऑनर है, इन योर ऑनर आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू। ऐसे तो आपसे मेरे को चाहने का कुछ विषय है नहीं, क्योंकि आप मेरा निरुपाधिक मालिक हो, सेव्य वस्तु। हम आपका निरुपाधिक माने कोई चाहत नहीं है, निरुपाधिक सेवक हूं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप अगर बार बार कह रहे हो कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग, ठीक है मैं मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? ये ठाकुर जी, ये मैं ये मांग रहा हूं, जो हमारा हृदय में कामना वासना का तरंग उत्थापन ना हो जाए। कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनेवरम, कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनेवरम। यही बार मांगता हूं कि मेरे हृदय में कभी भी किसी भी हालत से काम ना पैदा हो जाए। सोचो क्या, कितना चालाक है सेवक, कितना चालाक है। तो सेवा में बनियावृत्ति नहीं है। क्यों ये सब बैकग्राउंड में क्यों ये सब बातें चर्चा कर रहा हूं? किस लिए? इसलिए कर रहा हूं, किसी रागवत्म चंद्रिका का चर्चा का गहरा विचार है सेवा। उड़िया में एक बात आता है, गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते थे, गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते थे उड़िया भाषा इच्छा करके, रागो होची माने उड़िया में राग मतलब बहुत पांजन, बहुत तीखा है, बहुत झाल है। झाल जानते हो? बांग्ला में झाल बोलता है, जैसे मिर्चा बहुत जलन होता है, इसके राग बोलता है उड़िया में, रागो होची। और हमारा बांग्ला में राग मतलब गुस्सा हो गया, हिंदी में गुस्सा बोलता है? और ये राग बत्म चंद्रिका का चर्चा का पहले बैकग्राउंड बनाने के लिए ठाकुर जी का इच्छा से, ठाकुर जी का प्रेरणा से ये सब, क्योंकि पहले समझे राग बत्म चंद्रिका का गहरा विचार जो है, इंटरनल विषय जो है, जो गहरा विचार है, ये सेवा है। और क्या? अरे राग देके क्या करोगे? भगवान को राग मार्ग में सेवा करोगे ना, तो इसका ही रहा दिखा रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो इसमें क्या खराबी है? तो ये चर्चा होना जरूरी है। सेवा ये जो चीज है अव्याभिचारिणी अहेतुकी, कई बार पहले उपदेशामृत की चर्चा में सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रघक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। पहला बात अहेतुक होना चाहिए। अरे गुरुजी ये अगर हमको फॉरेन भेजे तो हम गुरुजी का सेवा, नहीं तो क्यों करेंगे? ये तो कुत्ता बिल्ली का विचार है। कुत्ता बिल्ली हमसे श्रेष्ठ है, कम से कम तो ये नहीं बोल रहा है। कुत्ता बिल्ली तो हमारा विचार में कुत्ता बिल्ली हमसे श्रेष्ठ है। एटलीस्ट कुत्ता बिल्ली तो ऐसा नहीं बोल रहा है ना, हम बोल रहा है गुरुजी अगर हमको फॉरेन भेजे तो हम करेंगे। ऐसा हुआ है, मैं कोई गप नहीं बोल रहा हूं। आप मेरा पास आओ, हम प्रमाण देंगे, इंटरनेट में नहीं बोलेंगे, झगड़ा लग जाएगा। आओ मेरा पास। किसी व्यक्ति ने, इंग्लैंड का एक व्यक्ति को सन्यास दिए गुरुजी, और गुरुजी सोच में पड़ गए। गुरुजी भी सहोजिया ही है, और क्या, गुरुजी को इंडिकेशन दे रहा है वो इंग्लैंड का व्यक्ति, हमको आप आचार्य बनाओ, बार बार इंडिकेशन। ऐसा घटना हमारा इधर नवद्वीप में भी हुआ है।
बार बार गुरुजी को इंडिकेशन दे रहा है, क्यों ना हमको आचार्य बनाओ। गुरुजी सोच में पड़ गया, इसको आचार्य कैसे करे, लेकिन करना है, नहीं तो सेवा छोड़ के चला जाएगा। तो क्या करे बेचारा, सोच में पड़ गया। ऐसा हुआ है, गुरुजी का अंतिम समय में पेपर में साइन करवा लिया। गुरुजी देखा आचार्य, ऐसा कई घटना हुआ, एक घटना नहीं, कई घटना। किसी समय गुरुजी देख ले कि किस में साइन करे, देखा मेरे। गुरुजी बोलता नहीं, भजन में डूबा हुआ है, ले साइन करा ले, क्या कर ले, दुनिया है, दुनिया का माथा पीछी, क्या कर लेगा तू, जा आचार्य बन जा आचार्य, हरामखोर बन जा आचार्य, बैठ जा, लूट ले गुरुजी का आसन, लूट ले, छागल कहीं का, भेड़े का बच्चा ले ले। अरे महाराज साइन कराने आता है, साइन करवा लेता है। और ये जो मामला मैं कह रहा हूं, ये सच्चा घटना, सारे, एक भी झूठा नहीं। मेरा पास आओ तो हम बता देंगे एक एक करके सब। वो क्या किया, गुरुजी उसको आचार्य नहीं बनाया। पुराना कुछ था, कुछ मामला था, लेना देना, हम आपको गुरु बनाएंगे, पृथ्वी में एकदम बड़ा गुरु, हमको आचार्य बनाएंगे, ये भी पहले से सेटिंग है, पहले से सेटिंग है। तो गुरुजी उसको आचार्य नहीं बनाया, बाकी किसी को आचार्य बनाया। तो इस गुस्से में आकर सन्यास फन्यास सब लात लगाकर जाके अपना शादी कर लिया, बीवी बच्चा लेकर भजन कर रहा है। फैक्ट, ये फैक्ट है। तो ऐसा कोई अगर चाहत रहे, वो रागवत्म चंदिका सुन के क्या करेगा, वो बनियावृत्ति करे, वेश्यावृत्ति करे, इससे अच्छा है, कम से कम तो उसको दोष नहीं लगेगा। तो वेश्या है, बनियावृत्ति करो, ठीक है, करने दो। लेकिन जो रागवत्म चंदिका सुनेगा, जिसका अंदर में हिम्मत है, और जरूर वो बाप का बेटा है, बाप का बेटा है, नहीं तो रागवंत क्यों सुनेगा, सुनने का दरकार नहीं है ना, वो बाप का बेटा है। सही ढंग से सुने, अपना जीवन जिंदगी को बचाए। सहजिया का जो ग्रीफ है, सहजिया के हाथ से अपने को बचाने का कोशिश करे, खूब सुने। तो सेवा इस शब्दों में अपना सुख, जो चैतन्य चैतन्य तो बोला है, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे कामना, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो इसमें अपना सुख विधान का जरा सा भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये है वास्तविक शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन। जो व्यक्ति आज तक शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन समझा ही नहीं, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, ये समझा ही नहीं ये बात, वो वाला क्या करे, वो क्या करे, ये सब सुन के क्या करे, वो क्या करे, वो क्या करे, क्या करेगा, क्या कर लेगा, बोलो क्या कर लेगा वो सुन के, कोई फायदा नहीं है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। पहले भक्ति क्या चीज है ये तो समझने का कोशिश करे, उसका बाद अपने को कठोर विधि मार्ग में गुरु वैष्णव का अनुगत में, जैसा गौर किशोर बाबा जी महाराज, जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज जी ने बताया, 2 शब्द बता दिया, महाराज कैसे भक्ति प्राप्त हो जाए भगवान का चरण में। एक काम करो बेटा, एक काम करो, सुबह में उठकर चप्पल लेके अपना मुंह में मारो। हाँ, चप्पल लेके अपना मुंह पे मारो, फटाफट चप्पल देके। इतना दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव, दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव,
प्रतिष्ठार तरे निर्जनर घरे तब तब हरिनाम केवल कोई तब यू आर ए चीटर, धोखेबाज, मक्कार। क्या करेगा तू, क्या कर लेगा? इसलिए पोपाद जी कह रहा है, पोपाद जी कह रहे हैं, प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कोई तब। ये तो चीटिंगबाजी है वैष्णव के। कामा कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छारिया चेजारे से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक भी बंदा नहीं है सुनने वाला, क्योंकि भगवान चाहिए नहीं है। किसी को भगवान चाहिए नहीं, भगवान से चाहिए, किसी को चाहिए नहीं। कहा है मेरा सामने निसिंहदेव का चरण छोके बोले निसिंह तला जाए, बोला हम भगवान चाहिए, बोल तेरा हिम्मत है, तेरा बाप का हिम्मत है, भगवान चाहिए बोल, बोलेगा नहीं, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान क्या करे, भगवान देखे क्या, क्या व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ भगवान? ये लोग समझा, ये गुरुचरण आश्रय किया, गुरु का अनुगत्य किया, उसका गुरु जी और जो अभी गुरु है वो किया, देखा कहाँ अनुगत्य किया, देखा चल कोर्ट में चल प्रमाण कर, तेरा गुरु जी अनुगत्य किया, गुरु जी का कोर्ट में चल जाके प्रमाण कर, गुरु जी का अनुगत्य किया तेरा गुरु जी। झूठा कहीं का, सब झूठा फैला रहा है चारों ओर, गंदगी फैला रहा है चारों ओर। तो ऐसा ही है, साधु का सम्मान लेने की ये सारे व्यस्त है, साधु बनने के लिए कोई व्यस्त नहीं, साधु बनने के लिए, साधु बनने के लिए कोई चेष्टा नहीं, इच्छा ही नहीं है। अरे क्या करे साधु बन के, लेकिन साधु का बेस लेकर जो चीज लूटना है वो ठीक है, साधु बन के क्या करे? साधु मतलब सेक्रीफाइस, डिवोशनल लाइफ मीन सेक्रीफाइस। मैंने कई बार पहले भी बताया, डिवोशन इज नॉट इमोशन, बट एट प्रेजेंट वी आर गाइडेड बाय इमोशन। Devotion is not at all emotion. By the help of emotion, you can get demotion. By the help of emotion, you can get demotion. And by devotion, you can get promotion. आया आई बात समझ में? Emotion is not devotion. But our whole society is guided by cheap emotional factors. अरे बड़े बुरे आया है, बैठा दो उसको, वो सभापति का, अरे एक पागल को बैठा दिया। अरे समाज ऐसा हो गया, गृहस्थी आदमी का माप, जैसा संसार में होता है ना, दादाजी आया है, बड़े आसन में बैठा दो, हम लोग नीचे बैठेंगे। अरे क्या बात है बाबा पर बाबा पर बाबा, सब सुखदेव गोस्वामी का नीचे बैठा हुआ है, सब खड़ा होके स्वागत कर रहा है, सब खड़ा होके स्वागत कर रहा है सुखदेव, हैं पराशर धूमो हैं, सब बड़े बड़े नारद जी सब सम्मान स्वागत कर रहा है। क्या किस लिए? कि 16 साल का उम्र का बच्चा है, उसको फेंक दो, ऐसा पॉलिटिक्स किया वो लोग? नहीं किया। क्यों? इसको ही शासन में बैठाना उचित है। समझ गया? मैंने कई बार बोला, इमोशन इज नॉट डिवोशन, इमोशन कैन लीड यू अप टू डिमोशन, डिमोशन आपको प्राप्त होगा, और डिवोशन can help you to get promotion, गुरुजी कहते थे। लेकिन विचार सब गया, विचार सब पानी में गया, विचार बोल के कुछ चीज नहीं बचा। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बार बार बोला, जो जहां विचार बोल के कुछ नहीं है वहां सारे खत्म होने वाला ही है, यूं समझ लो खत्म हो गया ही है, खत्म हो ही गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया,
जहां कोई विचार का प्रसंग नहीं बचता है, वहां सारे चीज खत्म होने वाला होएगा ही होएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही हालत पैदा हुआ, मारा मारी, काटा काटी, काटा पीटी, प्रणामी प्रतिष्ठा का लिए चल रहा है। उसको मार डालो, ये महाराज को मारो, दुनिया से हटा दो। ये रहते हुए हम लोग को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा ना, मुश्किल है। ऐसा ही चल। ये रागवत्म चंद्रिका सुनने के लिए तरसता है, लेकिन पहले किस लेवल पर जाना है ये सोचा ही नहीं, ये सोचा समझा नहीं, किस लेवल पर हमको जाना है। जो श्लोक भागवत से बोला, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रघक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मासु प्रसीदति। भगवान आत्मा परमात्मा है, आत्मा का संतुष्टि हो जाए, विमल आनंद प्राप्त हो जाए, उसी का ही नाम सेवा है। सेवा में कोई स्वार्थ, कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है। वेदांतों का जो बौ है, वेदांतो लिखने के लिए बौ लगेगा ना, वेदांतो, ये वेदांतों का बौ भी नहीं हो सकता। गुरु सेवा के अलावा, गुरु सेवा वैष्णव सेवा छोड़कर वेदांतों का बौ भी समझ नहीं पाओगे। आई बात समझ में? वेदांतो बोध हो नहीं सकता। गुरुपाद पद्म में अव्यभिचारिणी सेवा छोड़कर कभी भी वेदांतो बोध हो ही नहीं सकता। भगवत भक्तों छोड़कर किसी पॉलिटिशियन को गुरु बना दो, ये उचित नहीं। अब आप खबर लेके देखो, ये पॉलिटिशियन था पहले, अब अचानक आ गया सेवा में। अब पॉलिटिशियन तो था, इसका अंदर का इसका नस में पॉलिटिक्स है। तो ये अगर पॉलिटिक्स में चले जाए तो तरक्की कर सकता, मोदी फोदी का चेयर ले ले। गुरु का चेयर लेने से अपराध हो जाएगा ना, लेकिन क्या करें, ऐसा ही हालत है। पोपत अक्सर कहते थे, किसी कपट व्यक्ति का पास दिखा ले, किसी कपट व्यक्ति, किसी अभिमान, किसी अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, किसी अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति का पास दिखा लेके क्या करेगा तू? क्या करेगा? तू भी खुद अहंकारी बन जाएगा, तू भी खुद अहंकारी बन जाएगा। संभाल के चलना बेटा, संभाल के चलना। जिंदगी 2 दिन का है, जिंदगी 2 दिन का है, बाद में पछताना पड़ेगा। तो ये भगवान ने, प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान ने गीता में बता दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। भगवान एक ऑफर दे दिया। इट्स एन ओपन ऑफर फॉर अस। कौन कैसे सेवा करता है, भगवान उसको ऋण चुकाना चाहता है। कान खोलकर सुन ले, जब तक एक श्लोक का जो मीनिंग है ये ना समझे, तब तक रागवत्म चंद्रिका ना सुने, ये बेहतर अच्छा है कि सुन के क्या करे। भगवान चुकाना चाहता है, भगवान हमारा सेवा का चुकती करना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट हम चुका देंगे। हम बोले नहीं, हम लेंगे नहीं आपका। आप चुकाना चाहते हो कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, आपसे ले ले। गुरु सेवा मैंने ऐसे ही किया, गुरु जी से कुछ 1 पैसा भी लिया नहीं, 1 पैसा भी माड़ा नहीं, गुरु जी का लिया नहीं कुछ, क्योंकि मेरा गुरु जी से प्यार,
इसीलिए गुरु सेवा किया, कुछ चाहिए नहीं। अब गुरु जी भी ऐसा उपदेश किया, देख बेटा, अगर तेरे को भक्ति प्राप्त करना है, भगवान चाहिए, तो जो लोग जो कर रहा है वो उसको देखने का दरकार नहीं। वाई यू आर गोइंग टू पे अटेंशन टू दोज idiots people, those who are doing in the name of bhajan, all rascal, don't need. अपना तैयार कर ले, क्या चाहिए, ऐसा कुछ संपत्ति प्राप्त कर ले जो संपत्ति चोर ने चुरा के ले नहीं सकता, डाकू ने छुरी लगाकर काट नहीं सकता, ले नहीं सकता। संपत्ति तो वो है, संपत्ति तो उसी को माना जाता है भक्ति, जिसको चोर गुंडा बदमाश ले नहीं, धोखेबाज ले नहीं सकता। ऐसा सिखाया गुरु जी। इसीलिए भगवान ने हर व्यक्ति का सेवा का चुक्ति करना चाहता है। तैने ये किया, मैंने दे दिया, तैने ये किया, मैंने दे दिया, भगवान चाहता है। लेकिन रागवत्म चंद्रिका में डुबकी लगाने का पहले कान खोलकर सुन ले, ऐसा बनिया वृत्ति, ऐसा बेशा वृत्ति नहीं चलती है, यहाँ नहीं चलेगी। भगवान देना चाहता है, लेकिन शुद्ध भक्त तो क्या है, मैंने डेफिनेशन में रूप गोस्वामी पद उपदेशम में कई बार व्याख्या की। भगवान का इच्छा से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो व्यक्ति का हृदय में इस श्लोक का अप्लाइड फॉर्म दिखाई दिया, वही रागवत्म चंद्रिका का सुनने का लायक है, बाकी कोई लायक नहीं है। ये यथा माम प्रबुद्धन्ते तंसरे भयम। लेकिन ब्रजवासियों का सेवा का बारे में भगवान हाथ उठा दिया। ब्रजवासियों का सेवा देखकर भगवान ने हाथ उठा दिया, चाहे वो नंद महाराज हो, नंद व जसोदा माँ हो, श्रीराम सुदाम वसुदाम श्रीराम रौतक पौतक, किसी का भी सेवा, भगवान बोला मैं हाथ उठा दिया, मेरा देने का कुछ नहीं, आपका ही महिमा है। You get satisfied by your own glorification, महिमा। हमारा करने का कुछ देने का है नहीं, बचा नहीं, क्या दूं? आपको जो कुछ भी देने जाए, ये आपका लिए अपमान है। मैं ब्रजवासियों का अपमान नहीं करना चाहता हूं, मैं ब्रजवासियों का अपमान नहीं करना चाहता हूं। बृहद भागवतम में चर्चा करते हुए एक दफे बताया था, 1 साल हो गया, इसमें कृष्णों ने सारे अपना व्यवहारिक अलंकार आदि जेवर बहुत सारे भेज दिया, संपत्ति, जबकि कृष्ण को पता है जे संपत्ति कभी नहीं लेंगे। ब्रजवासी लोगों को कुछ नहीं चाहिए। I am the only property in their life। मैं खुद ब्रजवासियों का जिंदगी में मैं एक प्रॉपर्टी हूं, और कोई प्रॉपर्टी उन लोगों को चाहिए नहीं। जमीन जायदाद सोने चांदी हीरा जवरत कुछ नहीं चाहिए, और देने जाओ इट इज इंसल्टिंग फॉर देम। भगवान ने समझ गया ये लोगों को अगर ये सब देने जाए तो इंसल्टिंग फॉर देम, अपमान। लेकिन व्यवहारिक वस्तु भगवान ने भेजा है, कोई संपत्ति का हिसाब से नहीं भेजा। जैसे कोई याद आ जाए, भगवान का याददाश्त सर्वदा बने रहे, सर्वदा ब्रजवासियों की जिंदगी में हर वक्त भगवान का याददाश्त बने रहे, कभी भी टूटता नहीं, कभी भी टूटता, स्वयं में सपन में कभी भी टूटता नहीं। ब्रजवासियों का सेवा का आभारी है कृष्ण, ब्रजवासी का सेवा का आभारी है कृष्ण। कृष्ण बोलता है आपका सेवा के द्वारा
आप संतुष्ट हो जाओ, हमारा कुछ देने का है नहीं। विशेष करके ब्रज गोपियों का बारे में तो राधा रानी ब्रज गोपियों का बारे में तो भगवान श्री कृष्ण बता दिया। रागवत्म चंद्रिका सुनने का पहले कान खुलकर ये सब सुनना चाहिए, तभी सुनना सार्थक हो सकता। न पारे अहम निरवद्ध संयुजम विबुदायु शापिव यामा अभजनो दुर्जनो गृह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतिजातु साधुना। ये गोपियों को भगवान श्री कृष्ण खुद बोला, हमने आप लोगों का ऋण चुका नहीं सकता, मैं आभारी बनकर रहेगा इन्फिनिटी पीरियड के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जैसे सेवा किया मेरा, संसार का बंधन, समाज का नियम कानून तोड़ फोड़ कर सब नियम नीति को तिलांजलि देकर सिर्फ मेरे लिए ही, मेरे को संतुष्ट विधान करने के मेरा सेवा किया। आप लोग को सोचा ही नहीं कि आप लोग का बदनामी हो सकता, आप लोग सोचा ही नहीं। ऐसा सेवा आप लोगों ने किया है, मेरा हिम्मत नहीं है ये सेवा आपको वापस दे दूं, संभव नहीं है। आप ये सेवा के, आपका जो महिमा है, आपका जो आप खुद, आपका योर हाइनेस, आपका महानुभावता, ये आपका ही है। मेरा कोई हाईनेस नहीं है और लोनेस भी नहीं है, हमारा हाईनेस भी नहीं है, लोनेस भी नहीं है, इसलिए मैं मामूली आदमी हूं। भगवान ने बोला यू गेट सेटिस्फाइड बाय योर हाईनेस, यू जस्ट गेट सेटिस्फाइड बाय योर हाईनेस, आई हैव नथिंग टू गिव टू यू। हमारा पास कुछ बचा नहीं आपको दे, आपको कुछ बेजुवासी को कुछ चुकाने जाए, इट इज इंसल्टिंग, अपराध हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कभी भी ये लोगों को चुकाने का विचार नहीं किया। काल चर्चा करेंगे दक्षिण भारत में आज तक भी गलत फहमी चल रहा है। ये लोग का विचार उल्टा है। ये लोग सोचता है कि महाराज ऐसा सेवा करना उचित नहीं है, ये छी 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 छी, ऐसा सेवा कोई करे तो ऐसा गाली देता है। वो लोग अभी तक भी रागानुग भक्ति, रूपानुग भक्ति ये सब समझता ही नहीं। वो लोगों का विचार के अनुसार नारायण ठीक है, श्रीमान नारायण 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 ये ठीक है। अरे महाराज नारायण ठीक है, नारायण से भगवान आया ना, कृष्ण तो नारायण से आया, अरे कृष्ण तो नारायण से आया और क्या, यही विचार है। कृष्ण का जन्म हुआ, नारायण तो जन्म नहीं है, तो ये नारायण ही भगवान है। कृष्ण का जन्म होता है, पालन पोषण किया जाता है, ना ये भगवान नहीं है। भगवान कैसे हो सकता है? गलत फहमी है। नारायण ठीक है, लक्ष्मी नारायण, राम सीता ये ठीक है, ये सब ऑथेंटिक है। कृष्ण का इस बात है नॉट ऑथेंटिक है, क्या है बात है, ऐसा हो सकता? ऐसा विचार है। ये विचार कहां तक बताए आपको? प्रभुपाद अफसोस का साथ, प्रभुपाद ने बड़ा दुख प्रकाश किया, खेद प्रकाश किया, बड़ा अफसोस किया कि दक्षिण भारत का आदमी दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय ऑप्लियंस फैक्टर्स। ये लोग का दिमाग में बैठा नहीं ये अनंत ब्रह्मांड का मालिक नारायण है, इसका भी मालिक है कृष्ण। ये लोग समझता नहीं। और जो तरीका है, जिस तरीका से कृष्ण का सेवा के, ये लोगों का दिमाग में घुसता नहीं। ऐसे को भी सेवा होता है? फालतू, ऐसे कैसे सेवा होता है? सेवा तो ऐसा धूप देव देखे हैं, ऐसे चलो,
सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, यही तो ठीक है ना। इसी ऐसे ही होने चाहिए ऐसा विचार, ये लोगों का विचार ऐसा है। ठीक है, चल जो इच्छा कर ले। लेकिन सर्वांगो सर्वार्थ देकर भगवान का सेवा का विचार एकमात्र गोपियों का अंदर में ही है। तमाम चीजों का अपना इज्जत को भी बजी में लगा दिया। ये इज्जत का सवाल है, ध्यान दे इस बात पर। ये इज्जत का सवाल है, छोड़ो इज्जत को भी बाजी लगाकर, इज्जत को भी बाजी पे लगा दिया कृष्ण सेवा के लिए। यही तो सेवा, गौड़ीय भजन का यही तो रहस्य है। ये लोग राग बदमाश का सुनकर आनंद में झूमेगा, बाकी आदमी क्या सुनेगा, क्या करे, क्या कर लेगा बताओ, क्या कर लेगा? वो सब सुन के सहजिया बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है, फायदा कुछ नहीं है, सब फालतू बातें। जो भी है, राग बदमाश का ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये समझने का बाद रागमत्व चंदिका में प्रवेश होने का अधिकार मिल सकता है। बद्ध अवस्था में किसी भी हालत से बद्ध जीव को रागवत्म चंदिका का जो रहस्य है ये नहीं बताया जाएगा। पहले विधि मार्ग में रहे, चर्चा करते रहे, कभी दिल में ऐसा हो जाए जिंदगी में वो समझ पाए, और पागल का मापिक सारे चीज को बजी लगाकर हमको भगवान का सेवा करना है। जो प्रभुपाद जी ने बताया, I can come down to any level for the service of Gauranग। गौरवाणी प्रचार के लिए मेरे को किसी भी हालत से उतारना पड़े, हम उतारने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब विचार राधा दास्यों का सीक्रेट महिमा प्रभुपाद का जिंदगी में यही दिखाई दिया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन जिंदगी में यही दिखाई दिया। इट इज कॉल्ड राधा दास्यो, द मिस्ट्री ऑफ राधा दास्यो। राधा दास्यो का क्या चमत्कार है, क्या सीक्रेसी है, क्या अद्भुत चीज है, ये समझने के लिए करोड़ों जन्म अपेक्षा करना है, करोड़ों जन्म अपेक्षा करना है, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का चरण बंदन करे, ये एक ऐसा एक महापुरुष है, ऐसा एक महापुरुष गौर पार्षद है, जिन्होंने हम लोगों को लिए सहज सरल रूप से बहुत सारे किताबें उपस्थापना किए हैं, बहुत सारे। जैसे पिछले पुरुषोत्तम व्रतों में माधुर्य कदम्बिनी आदि पहले हमने बताया था, फिर पीछे कार्तिक में हमने बताया था, हैं भक्ति, वास्तविक भक्ति का बारे में, शुद्ध भक्ति का बारे में बहुत सारी चर्चा की। ये एक महापुरुष है जिनके ऊपर भगवान का भरपूर कृपा हर वक्त बने रहते हैं। यही विश्वनाथ चक्रवर्ती बात है, पूर्ण कृपा भगवान का, पूर्ण कृपा जिनके ऊपर बने रहते हैं। कैसे कैसे शास्त्रों का गहरा विचार कैसे कैसे इसका दिल में प्रकाशित होता है, ये हैरान की बात है, हैरान की बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती हृदय में सारे शास्त्रों का विचार। पहले का नाम है क्या? हरिवल्लभ। विश्वनाथ चक्रवर्ती का पहले का नाम है हरिवल्लभ। 11 साल बात यह है
विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद का जो इतना महिमा देखकर भक्त लोगों ने मिलकर इसको चक्रवर्ती विश्वनाथ विश्वनाथस्व चक्रहस्ते गुरु जी बोलते थे। विश्वनाथ बोलते, काशी विश्वनाथ नहीं है, विश्वनाथ में भगवान कृष्ण, विश्वनाथस्व हैं। विश्वनाथ का चक्र हाथ में लेकर जो अज्ञान अंधेरा को काटने के लिए उतार आए, इसका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथस्व चक्रहस्ते जो उतार आए हमारा अज्ञान अंधेरा को हटाने के लिए, इसका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथस्व चक्रहस्ते हस्ते हैं, ये विचार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहावत है, जो जीव गोस्वामी पास जाने का बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती का ऐसा महिमा है, जब जयपुर गलता में, जयपुर का राजा हैरान हो गया कैसे समाधान करे, क्योंकि दूसरे संप्रदाय जो है, 4 संप्रदाय, हमारा गौड़ीय संप्रदाय को ऑथेंटिक नहीं मानते थे, वे ऑथेंटिक नहीं है, इसका कुछ परंपरा नहीं, कुछ नहीं है, इसका वेदांत तो भाष्य नहीं है। उन जमाने में ये भाष्य होना जरूरी था, उपनिषद का भाष्य, वेदांतों का नहीं होने से ऑथेंटिसिटी नहीं माना जाता था पहले। इसलिए बड़ा मुश्किल है। गोविंद जी का पूजा गौड़ीय वाले करते थे, लेकिन उन लोग विरोध किया। गोविंद जी थी प्रकट हुआ रूप गोस्वामी पाद का साथ, श्रीनाथ जी प्रकट हुआ माधवेंद्रपुरी बात का, फिर भी वो लोग सोचता है गौड़ीय वाले का अधिकार नहीं है। इसके बाद राजा बुलाया गौड़ीय समाज का तरफ से संत महात्मा को, अब आओ समाधान करो। तो कौन जाए? विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद उस समय बहुत उम्र वाले 90 पार कर गए, इतना उम्र है। इस उम्र में जयपुर जाके समाधान, इसलिए क्या किया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, अपना शिक्षा शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा है। तुमने सुना है भागवत का चर्चा, शुद्ध भक्ति का विचार, तुम अभी जाओ विशुद्ध वैदांतिक विचार बताओ, बचा के संप्रदाय को बचाओ, संप्रदाय को बचाओ, जाओ। आशीर्वाद करके भेजा विश्वनाथ चक्रवर्ती। जहाँ ऐसे तो जाना था विश्वनाथ चक्रवर्ती, ऐसे तो जयपुर में जाना था विश्वनाथ चक्रवर्ती, जा नहीं पाए, बहुत उम्र वाले। इसलिए बलदेव विद्याभूषण अपना शिष्य को भेजा है। ओ कामयाबी हासिल की, सारे जगत जय जयकार किया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ जो जयपुर गोविंद जी का सेवा छीन ले, क्योंकि गोविंद भाष्य लिखा है। इसके द्वारा तमाम दुनिया में गौड़ीय संप्रदाय का एक विशेष स्थान बना दिया, एक विशेष। विश्वनाथ चक्रवर्ती का बारे में बहुत सारे कहावत है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत तो लिखे, इसमें कामदेव मंत्रों का, काम गायत्री का जो व्याख्या है, इसमें लिखा हुआ है, काम गायत्री का व्याख्या मतलब भगवान अपराकृत कामदेव का
भगवान अर्थात अपराकृत कामदेव का एक एक अंगों का बारे में वर्णन है। काम गायत्री का सारे 24 अक्षर, काम गायत्री का सारे 24 अक्षर में भगवान का ही डिफरेंट अपराकृत अंगों का वर्णन है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती समझ नहीं पाए, क्योंकि इसमें विचार बैठता नहीं। सारे 24 अक्षर कैसे होता है? अरे 24 हो जाए ठीक है, और 24 ना हो। संस्कृत में एक नियम है, संस्कृत लैंग्वेज में एक नियम है, अनुस्वार विसर्गो ये सबको छंदो जब छंद होता है ना, टैली करना उसका साउंड, छंदों में इसको मिलाने का दरकार नहीं होता, क्योंकि इस गिनती में नहीं आता। अनुस्वार विसर्गो ये सब गिनती में नहीं आता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले अरे ठीक है चलो कोई बात, लेकिन हाफ डिजिट, हाफ अक्षर कैसे हो गया? सारे 24 कैसे? बाद में समझ में नहीं आई। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने उपवास किया, प्रसाद अन्न त्याग कर दी, प्रसाद अन्न सारे त्याग कर दी। फिर प्रसाद अन्न त्याग करने के बाद क्या हुआ? राधा कुंड या श्याम कुंड का बीच में पड़े रहे, बिना पानी बिना प्रसाद दिन भर पड़े रहे राधा रानी। अगर एक काम गायत्री का विचार, अगर ये काम गायत्री का विचार हमारा दिल में नहीं बैठे तो मेरा जिंदगी बेकार है। अगर ये अपराकृत तो काम गायत्री का विचार मेरा दिल में नहीं बैठे तो मेरा बेकार हो गया ना जिंदगी। तो मैं जी के क्या करूं? मैं जी के भी क्या करूं? मैं मरना चाहता हूं, इसलिए पानी और प्रसाद छोड़ दिया। राधा रानी सपने में आई, आप बताई हरिवल्लभ उठो, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी मेरा प्रिय नर्म सखी है, ये मेरा प्रिय नर्म सखी है, ये गलत नहीं कर सकती। इन्होंने ठीक बताया। देखो वर्णाभिगमत, ये ग्रंथों में हाफ अक्षर आधा अक्षर कैसे होता है जाके देखो, यो कैसे होता है देखो। फिर प्रसाद पाओ उठो, वो गलत नहीं लिखा, ठीक है लिखा। आधा अक्षर कब होता है? ये वर्णाभिगमत, ये एक किताब है, उसमें आप विचार करके देख लेना, ठीक है। ऐसा करके बताए। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जहां भी बैठ के किताब लिखते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जहां जैसे भी बैठ के किताब लिखते थे, एक बूंद भी बारिश इसका खाते पर शरीर पर नहीं पड़ते, नहीं टपकते थे। कैसे भी हो, कहां भी हो बैठ के किताब, बारिश आ गया, बहुत जोर से बारिश, टॉरेंशियल रेन, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती जहां बैठ के किताब लिखते थे एक बूंद पानी इसका ऊपर नहीं पड़ता। बड़ा आश्चर्य का विषय, बड़ा आश्चर्य का विषय है। रागवत्म चंदिका एक किताब में सहजिया लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन उसी का ही बाजार है, उसी का ही चलता है मार्केट में। जाओ आप राधा कुंड में, इधर उधर सब सहजिया, सब इसी का ही चलता है। बाप रे, सहजिया का चलेगा सब जगह। ये लोग भाई, वो लोग सोचता है, ये लोग सोचता है ये हमारा प्रॉपर्टी है। ये लोग सोचता है ये जो गोस्वामी लोगों का किताब है, इसमें गौड़ियों वाले का कोई, गौड़ियों मठ का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा ही अधिकार है, हमारा ही अधिकार है। लेकिन विचार करके देखा जाए तो सहजिया, प्राकृत सहजिया, ये लोग का ये किताब पर ऊपर अधिकार नहीं है।
ये लोगों का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अधिकार तो है महान भक्त हमारा गुरुवर्ग जो है गौड़ीय मठ का, इन लोगों का अधिकार है। रागानुगा भक्ति में हर कोई का अधिकार नहीं बनता है, हर कोई का अधिकार नहीं बनता, लेकिन आदमी क्या करे, ऐसा ही हो गया आजकल ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया आजकल, कुछ करने का नहीं है। वास्तव रागानुगा पथेर रहस्य, वास्तव रागानुगा जो रास्ता है इसका रहस्य हम लोग विचार करेंगे। राग मतलब प्रीति का वशीभूत होकर। बहुत आदमी क्वेश्चन कर राग क्या है हमारा, प्रीति का वशीभूत होकर। आप अगर प्रीति का वशीभूत होकर आनंद वशीभूत होकर अगर कुछ सेवा करे, ये वास्तव रागानुगा भक्ति। प्रीति व आनंद का वशीभूत होकर जीवगण अपना अपना क्रियाक्रम में व्यस्त रहता है। रंजकता, जैसे एक सादा कपड़ आप लेके आए हो मार्केट से, उसको आप पीला बनाना चाहते हो तो रंजक के पास जाना चाहिए। रंजक जो कपड़ को रंगीन बना देता है, वो कलर मैचिंग जानता है, किस कलर का साथ किस कलर मैचिंग करने से क्या हो सकता है, ये सब। हृदय का अंतःकरण में एक ऐसा विशेष जगह है जिसमें किसी वस्तु का, विशेष वस्तु का लिए अट्रैक्शन फील करे और उसको रंगा देता है। हिंदी में गाना आता है, रंग दे चुनारिया। ये जो बात है ये मजे का बात नहीं है। ये जो होली, आदमी सोचता है कि कुछ लड़का और लड़की आपस में धपाधप अपने को रंग दे दे। ये पागल आदमी समझता नहीं कि ये होली का विचार क्या है, किसी को पता नहीं। वो लोग सोचता है कोई लड़का को लड़की अपने आपस में लड़ाई करे, फटाफट रंग दे दे, हैं गुल्लार मारे, ये सब नियम है। लेकिन वो जानता नहीं बाहर में अपना मन को खूब रंगा लिया। अब समझा नहीं, बाहरी विचार में देखा जाए तो हमारा मन को तरह तरह का रंग से रंगा लिया, लेकिन अंतःकरण को रंगाया नहीं। अच्छा खाना मिला, रंगा दिया। अरे ढोकला खाने का इच्छा होता है, रे कितना सुंदर गुजरात में खाया था ढोकला। किसी लड़की को देखा, आज हो गया, अरे इसी का याद आता है बार बार। तो मतलब आपका चित्त जो है ये रंग से रंगा दिया माया देवी। लेकिन असली रंग जो है ये तो गोपियों का पास है। ये लोग का अधिकार है भगवान का साथ होली खेलने का, क्योंकि अंतर, अगर हमारा अंतःकरण में जो स्थान है, गहरा विचार करें, अगर मन को असली रंग से, श्याम रंग से अगर नहीं रंगाया तो जिंदगी बेकार है। गोस्वामी लोगों ने बहुत सारे लिखाया, बहुत सारे। अगर अंतःकरण को श्याम रंग में नहीं रंगाया तो जिंदगी बेकार है। गोस्वामी लोगों बहुत सारे लिखा है, अनाराध्यो ये सब श्लोक है, राधा पदाम्बुज रेणु इत्यादि बहुत सारे लोग हैं। प्रोदान सबसे विशेष करके बहुत, रूप गोस्वामी पाद, बहुत सारे। दिन पे दिन हम चर्चा करेंगे, दिखाएंगे, बड़ा अजब का चीज है।
राग भक्ति का अधिकार किसका है? राग भक्ति का अधिकार सब कोई का तो नहीं है ना, लेकिन ये लोग बोलते हैं सब कोई का है। जो जो मर्जी कर लो, तुम गोपी बन जाओ, हम भी गोपी बन जाए, सब आपस में लड़ाई करे। रंग दे, रंग का अंदर रंग, अंतर रंग, श्याम रंग में अंतःकरण को रंगाना है, जब ही आगे चलकर सब कुछ हो सकता है। पोपात कहते थे साधन और सिद्धि का भूमिका में विवर्तो उपस्थित होने से जीव प्राकृत सहज हो जाता है। इसी बात को व्याख्या करने के लिए टाइम चाहिए, इसी बात को खुलासा करने के टाइम चाहिए। क्या बताया पोपात? पहले ध्यान से सुने, पहले ध्यान से सुने। क्या बताया पोपात? ध्यान से सुने। साधन और सिद्धि का भूमिका में विवर्तो उपस्थित होने से जीव प्राकृत सहजिया हो जाता है। बांग्ला में साधन और सिद्धिर भूमिकाएं विवर्तो उपस्थित होले ही जीव प्राकृत सहज हो जाता है। इस सिलसिले में शायद आपका याद है, किसी व्यक्ति ने राधा कुंड में प्रभुपाद को अपना जो दल है लेके आया और प्रभुपाद को चिल्लाया, आप सहजिया है, आप सहजिया है, हम लोग को क्यों सहजिया बोल रहे हो, आप सहजिया खोद है। प्रभुपाद ने बोला हाँ ठीक बताया, आपने ठीक बताया, हम लोग सहजिया है, लेकिन हम लोग अपराकृत तो सहज धर्म में अवस्थित है, आप लोग प्राकृत सहज धर्म में, हम लोग सहजिया है लेकिन अपराकृत सहज धर्म में अवस्थित है, अपराकृत सहज धर्म, इसलिए अपराकृत सहज, आप लोग प्राकृत सहज। तो मूल विषय गहरा विचार ये है कि जब साधन में लगे हुए हैं, साधन पक्का नहीं बने, साधन तो पक्का नहीं बने आज तक, अभी तक तो, लेकिन साधन में लगा हुआ, साधन करते करते मैं सिद्ध बन गया, मैं बड़ा बाबा, दूध पीता बाबा, फलाहारी बाबा, एकाहारी बाबा, धुनी बाबा, मौनी बाबा बन गया, बड़ा हो गया ना। बद्ध अवस्था में है, अभी बद्ध अवस्था में है, अभी बद्ध अवस्था में है, वो अपने को सोचता है, क्योंकि दुनिया ऐसा है महाराज, क्या करे, दुनिया ऐसा बन गया, एक बद्धजीव को सब मिलाकर, सब मिलकर महाराज की जय हो महाराज, अगर 1000 बार बोलते रहे, 1000 बार बोलते रहे तो ही विश्वास कर लेता मैं महात्मा हूं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, लंपट है, चरित्रहीन है, लेकिन इसको सारे उसका जो फॉलोअर है, और महाराज जी का जय हो, जानते हो महाराज जी कौन है, हमारा महाराज जी कौन है जानते हो, हैं? ऐसा ही है दुनिया। किसी बद्ध जीव को कानों का सामने आपका मापिक महाराज होता है, कभी आप महान हो, वो कभी 100, 1000 बार, लाखों बार बोलते बोलते वो समझ लेता है वाकई ही हम सिद्ध है, वो सोच लेता है। हर आदमी अगर बोलते रहे महाराज जी का जय हो महाराज, वो सोचता है सचमुच मैं पक्का साधु बन गया, बड़ा बन गया। लेकिन एक वास्तव गुरु साधु कभी किसी को धोखा नहीं देते। अगर शिष्य गलत रास्ता में जाए, उसको बाल पकड़ कर ले आता है, खरम से पिटाई करता है, हरामखोर है, तूने गलती किया, पिटाई करता है। वास्तव गुरु, जो गुरु हमको हमारा पतन से रोकता नहीं है, वो गुरु मेरा शत्रु है। प्रभुपाद जी ने बताया, वो तो मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, ये गुरु मेरे को
बचाया नहीं, ये गुरु मेरे को बचाया नहीं, मेरा एनर्जी का नाजायज फायदा उठाया। गुरु बद्ध अवस्था में, लेकिन बड़ा पोजीशन में बैठा हुआ है, उन्होंने तमाम आदमी का मानी एनर्जी सब एक्सप्लॉइट करता है। बाद में जब समझ में आया मेरा गुरु धोखेबाज है, असली नहीं है, तो क्या किया, गुरु जी को धक्का लगाकर चला गया, या घर में चला गया, शादी कर लिया, बद्ध धोखेबाज है। ये गुरु मेरे को बचा नहीं सका, तो कौन सी गुरु है? मैं शरणागत हूं, अब गुरु जी मेरे को बचा नहीं सकेगा, हो ही नहीं सकता। आइदर मैं कपट हूं और गुरु जी का कुछ क्षमता नहीं है, ये हो सकता। तो ये जो साधन, एक सदगुरु शिष्यों का हर क्रियाक्रम को नजर में रखते हुए उसको गाइड करता है। क्या करता है तू, क्या करता है तू? और सहजिया गुरु, अरे महाराज आप भी तो देख लेना, बहुत सारे बाजार का साधु है जो इंटरनेशनल साधु का नाम पे पहचान बनाया है। मेरे को दिखाया अगर मैं, महाराज देखो इंटरनेट में क्या हो रहा है, वो नाम नहीं बताएंगे, किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है मेरा। ये इंटरनेशनल साधु का खिताब नाम लिया और इंटरनेट में दिखा, देखो इस साधु बैठा हुआ है, उसका सामने इसका जो चमचा जानते हो, चमचा के डर्टी वर्ड फिर भी ये इधर आ जाए भक्तिमान ठाकुर इसका राइट हैंड, वो क्या करता है, गुरु जी का महिमा बता रहे, अरे ऐसा ऐसा करके, अब गुरु जी खिल्ली, गुरु जी का आनंद आ रहा है, गुरु जी का आनंद आ रहा है। तो इंटरनेशनल साधु का खिताब लिया, हरि कथा तो कुछ नहीं है, मैंने सुन के दिखाया, बेकार, कुछ नहीं है फीलिंग है। तो वो जो फॉलोअर्स है, those who all are the followers of that Sahaja Guru, they like to project their guru, they like to project their guru, हमारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है, इंटरनेशनल है, सर्वजनीन महापुरुष है। अरे प्रमाण तो करके दिखा बच्चा, प्रमाण तो करके दिखा, चिल्लाने से होगा नहीं बच्चा, चिल्लाने से होगा नहीं, प्रमाण करके दिखा इंटरनेशनल गुरु। और जितना ही उसका फॉलोअर उसका सम्मान कर रहे, अरे आप तो ऐसा है, ऐसा गुरु जगत में नहीं होता है, तो गुरु जी का आनंद हो रहा है गुरु जी सुनते सुनते आनंद हो रहा है, ये इंटरनेशनल गुरु। अरे ऐसे ही आदत है। सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है जानते हो? सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है, बद्धजीवों का सामने, कानों का सामने जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय बोलते बोलते वो सोचता है कि वो सच्चा एक सदगुरु है, वो तो बद्धजीव है, इसको पिटाई करना चाहिए, तो उसको गुरु बना दिया। इसलिए प्रभुपाद जी बताए, ना तो रामानुजाचार्य, ना तो मध्वाचार्य, ना तो निम्बार्क स्वामी, ना तो रामानुजाचार्य, किसी ने आज तक ऐसा गहरा विचार बताया, यहाँ तक कि जीव गोस्वामी पर इतना सिद्धांत तो बताया, बड़ा गंभीर तत्वविद आचार्य। लेकिन प्रभुपाद जो एक एक पन्ना को, प्रभुपाद जो एक एक हमारा है, प्रभुपाद जो हमारा हृदय का एक एक पन्ना को फाड़ चीर कर दिखाया, एनालिसिस करके, ये किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं आज तक। प्रभुपाद जी ने जो दिखाया, लगता है कि हमारा दिल का अंदर में छुपा हुआ जो गंदगी है, इसको उतार कर दिखा, देख तेरा हृदय में इतना गंदगी है, देख, ये दिखा दिया प्रभुपाद। ये जीव गोस्वामी पाद दिखाया नहीं, रूप गोस्वामी पाद दिखाया नहीं, सनातन गोस्वामी दिखाया नहीं, कोई भी दिखाया नहीं, एक प्रभुपाद है, दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती।
क्योंकि आजकल प्रभुपाद का नाम बहुत सारे जगह चल रहा है, दीप प्रभुपाद। इन्होंने हमारा दिल में जो इतना गंदगी भरा हुआ है उतार कर दिखा दिया। देख, इतना दिन तक तेरा दिल में इतना काम दुर्गंध दूषित चीज है, ये मैंने दिखा दिया। देख क्या भरा पड़ा था तेरा दिल में, क्या भरा पड़ा था, देख ले, देख ले, आंखों फाड़ फाड़ कर देख ले क्या गंदगी था। यही तो गुरु का काम है। गुरु का काम तो यही है ना। गुरु का काम क्या है? सच्चाई को छिपाना। गुरु का काम तो यह है सच्चाई को ओपन करके दिखा, देख बेटा ये सच्चाई है, वो झूठा बोल रहा है, उस रास्ते में मत जा। ये तो गुरु का काम है। गुरु तो करुणा का सागर होता है। गुरु को भी धोखा देता है, गुरु को भी धोखा देता है। आजकल कलिकाल में धोखा भी देता है गुरु जी। कितना सारे आदमी चला गया। जब समझ में आया मेरा जिंदगी का 10-12 साल बेकार हो गया, ये कुछ नहीं दे पाएगा, बोलता भी है, आता भी है, फॉरेन डिवोटी, इंडियन दूसरा, महाराज वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कुछ नहीं मिलता है, फांका, कुछ शक्ति नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ फांका गर्जना। जानते हो फांका गर्जना? जानते हो? कभी सुना है? सुना नहीं है? फांका गर्जना कैसा? जैसे 15 अगस्त 15 अगस्त में क्या न्यू दिल्ली में क्या होता है? ये कुछ कावाज होता है, इसका नाम है कुछ कावाज। मिलिट्री लोग आता है, गान सैल्यूट होता है, गान सैल्यूट, आसमान में गान लेकर डाम डाम डाम, कमान रखता है सम्मान में 3 बार। ये भी एक सम्मान है, अजीब से सम्मान जड़ जगत में। 3 बार कमान से आवाज किया फाका, इसका सम्मान गान, इसको बोलता है गान सैल्यूट। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े न जाने बड़े बड़े कितना कितना आदमी आता है, उन लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है। तो शिष्य को जब समझ में आता है, इट वॉज वन काइंड ऑफ गान सैल्यूट, नथिंग एल्स, ऑल वैकेंट। शिष्य बोला गुरुजी आप रहो, मैं चल रहा हूं घर में। चल क्या करे, कुछ मिलता नहीं। अरे भजन में तो आनंद मिले तब तो रहेगा। पूरी कचौरी हलवा, पूरी कचौरी हलवा जिलाबी, इतना ये सब देके कितना दिन शिष्यों के रखोगे? ये तो लंपट बन जाएगा ना। पूरी कचौरी जिलाबी है, रसमलाई, फॉरेन जर्नी, ले ले टका ले, मोबाइल दे दो 50,000 का, 30,000 कितना तक रखेगा रे? वो तो आज नहीं तो कल समझ जाएगा ना। ऐसे किसी को बचाना संभव नहीं। मोबाइल देखे, पैसा देखे, प्रतिष्ठा देखे, कितना तक बचे? इसको तो असली चीज मिलेगा नहीं ना, असली चीज तो मिला नहीं। इसलिए हम लोग को विचार बनाना जरूरी है इस विषय पर। जो साधन और सिद्धि भूमिका में जब विवर्तो जानते हो? एक उदाहरण दे दे, आपको समझ में नहीं आता है क्या विवर्त लगा रखा है, क्या बोल रहा है ये विवर्तो? सुनो क्या बात है। आपने देखा कभी नवद्वीप में विशेष होता है। नवद्वीप में जब आप बोट पे पार होके जा रहे हो, देखोगे कैसे कैसे ऐसा एक जगह है जो जगह का पानी घूम रहा है, ठा ऐसे चक्का का माफी, और चा नीचे जा रहा है। विवर्तो, पानी का विवर्तो चारों ओर से, क्या बड़ा डेंजरस है, बड़ा डेंजरस है। हमने देखा है इस विवर्तो में कोई परे तो इसका जिंदगी खत्म। वो घूम रहा है पानी चक्का का माफिक, और नीचे जा रहा है। अरे क्या बात, जैसे क्या बोलता है उसका नाम क्या है, क्या इंटरनेशनल स्पॉट है, ट्रायंगुलर एक जगह है हमारा पृथ्वी में, एक जगह है जो जगह का समुंदर के ऊपर से कोई जाए
वो हर वक्त पानी घूम रहा है। अब ऊपर से प्लेन जाए तो नीचे चला जाए, छट से गायब। ट्रायंगुलर क्या बोलता है भूल गया मैं, वो है उसका ऊपर से जाए, कोई प्लेन जाए, कोई जहाज अगर नीचे से जाए उसका एरिया में पड़े तो एकदम गया, पूरा पानी रसा अंदर में चला जाएगा। विवोर तो ऐसा डेंजरस है, विवोर तो इंट्यूशन, विवोर तो करेंट, विवोर तो ऐसा घुमा देता है आदमी का, सही आदमी को पागल बना देता है विवोर तो। लेकिन ये विवोर तो जो है, ये प्रेम विवोर तो, ये ब्रजवासियों का प्रेम का विवोर तो है, जो भी है। तो फिर ये जो प्रभुपाद जी ने बताया, इस बात का काल चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि समय लगेगा। प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, साधन भूमिका में है महाराज, साधन का पक्का अवस्था भी अभी पहुंचा नहीं, इस अवस्था में ये सोच लिया कि मैं सिद्ध महात्मा हूं। कितना बड़ा बड़ा बातें बोलता है, 1,00,000 नाम जो नहीं करता उसको मैं देता नहीं हरि नाम। अब क्या हुआ, बेस्सा को भी तू हरि नाम देना शुरू कर दिया, है ना। हर आदमी जानता है, पहले ऐसा ऐसा बोलते थे। तू खुद अपने आप 1,00,000 नाम करता है, बता अपने आप, तू अपने आप 1,00,000 नाम करता है, तू भी नहीं करता है, तो विषय में बिजी है, तो 1,00,000 नाम नहीं करने से उसको हम लेंगे नहीं। कितना बड़ा बड़ा बातें सुना है, बाद में बेशा को भी मंता देना शुरू कर दिया। इतना कृपालु हो गया, दयालु हो गया, जो बेशा को भी मंत्र देना शुरू कर दिया। ऐसा जगत का स्थिति है। इस स्थिति में हरिभजन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने तो पक्का बोल रहा हूं, इस स्थिति में आजकल जो जमाना है, इस स्थिति में हरिभजन करना इट्स वन काइंड ऑफ ड्रीम। और ड्रीम भी नहीं, सपने भी नहीं सोच नहीं सकता कैसे भजन करे। पूरा उल्टा रास्ता दिखा रहा है, पूरा उसी में जा रहा है, सब पूरा उल्टा रास्ता में जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक भी बंदा नहीं मिलता जो बोले हमको यही चाहिए महाराज, हमको मारो, हमको पीटो, हम समझे। ये कोई नहीं है, एक भी नहीं है। तो साधन और सिद्धि का साधक अवस्था और सिद्धि अवस्था एक नहीं है। याद है ना, जब नारद जी महाराज का एक कहानी बता दें, काल इसका बारे में चर्चा करने का इच्छा है। नारद जी महाराज अपना पहला जिंदगी का, पहला जन्म का, नारद जी महाराज अपना पहला जन्म का, ये भी है साधन सिद्धो नारद जी, नित्य सिद्धो नारद वो नहीं, ये पहले बताएं क्योंकि आपको गलत फहमी हो सकता है। ये नारद जी पहला जन्म का एक कहानी बताए, किसको? व्यासदेव जी को। वो इसी कार्तिक महीना, चतुर महीना में, चौ महीना मनाने के लिए संत महात्मा का एक झुंड एक गांव में आ पहुंचा और चौ महीना पालन की, हरि कथा कीर्तन प्रसाद ये बच्चा ने पाया है। नारद जी महा अपना पहला जिंदगी और उच्छिष्ट भी पाया है, साधु संतों का हरि कथा सुना है, कीर्तन सुना है, तो इसका जिंदगी बदल गया। अब माता एकमात्र प्रोटेक्शन है, माता जी चली गई, सांप का डांसने से माता जी चली गई। अब बेसहारा बच्चा चाह रहा है, जंगल जंगल खेत खरवाट शहर सब पार करके, बड़ा भूखा प्यासा, एक तालाब का एक लैगून,
एक नहीं, लैगून नहीं है, लैगून बोलने से, लैगून समुद्र से निकालता है, लैगून बोलना ठीक नहीं है। एक तालाब है, तालाब का हुआ पहुंचा है, तालाब का मुझे पहुंच के बड़ा प्यासी है, नहा लिया और प्यास बुझा ली, पानी पी, और खाना तो नहीं है, कहाँ मिले, और पैर का नीचे बैठ गया, आनंद से चिंता कर रहा है। संत महात्मा लोगों ने क्या कुछ सुनाया महाराज। सुनते सुनते आंखें थोड़ा बंद कर लिया, थोड़ा सा, नींद नहीं है, आंखें थोड़ा बंद। इसी में भगवान झट से आया, दर्शन दी, और झट से आंखें खुला, और भगवान कहाँ है। एक पलक झपक समय के लिए भगवान हृदय में दर्शन दी, और नारद जी रोते रह गए। और दर्शन जब दिया ही है तो अच्छा करके देना था, नहीं दिया, आप चला गया, रोते रोते पागल बन गया। बाद में एरियल वॉइस, आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई, बोले देखो बच्चा, जे लोग का अभी मैच्योरिटी नहीं मिले, वो लोगों को दर्शन मिलना संभव नहीं। अविपक्को कषायानम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम। इस बात का हम कल चर्चा करेंगे और ज़्यादा। और रागवत में जो बाकी ही बड़ा आश्चर्य किताब है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का महिमा है, इसका चर्चा करेंगे कल इस विषय पर। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। प्रेमांजनोच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वांछाकल्पतरोस्य के बासिंद भवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।